स्पिरिचुअलिटी साफ साफ बोलती है आप जिंदगी में आए हो तो जिंदगी में खुश रहो, हल्के रहो। क्यों इतना प्रेशर लेना है? क्यों सफरिंग, अननेसेसरी सफरिंग झेलनी? मतलब बिना वजह सफरिंग झेल रहे हो आप, बिना वजह। आपको भी लग रहा होगा कि उसका आपको पता है कि पूरी स्पिरिचुअलिटी ही बस 4-5 चीजें सिखाती है। कोर में उसके 4-5 क्वालिटीज होती है, स्किल्स होती है, आप बोल सकते हो। उसके लिए ही स्पिरिचुअलिटी जानी जाती है। और वो स्पिरिचुअलिटी और ये सारा कुछ मामला क्यों होता है वो भी जानो। वो सब कुछ होता है अपने लाइफ से सफरिंग हटाने के लिए, स्ट्रेस हटाने के लिए। अननेसेसरी सफरिंग बोल सकते हो, क्योंकि वर्ड अननेसेसरी सफरिंग यूज किया जाता है। और स्पेसिफिकली बोलो तो अननेसेसरी साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही कोई मतलब भगवान पाने की ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी साफ साफ बोलती है आप जिंदगी में आए हो तो जिंदगी में खुश रहो, हल्के रहो। क्यों इतना प्रेशर लेना है? क्यों सफरिंग, अननेसेसरी सफरिंग झेलनी? मतलब बिना वजह सफरिंग झेल रहे हो आप, बिना वजह। आपको भी लग रहा होगा कि उसका कारण ये इंसान है, वो इवेंट है, वो सिचुएशन है, वो कंडीशन ऐसा। वो ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि हाँ अभी आपका दुख के कारण बाहर है, कि ये सिस्टम, ये सिचुएशन, ये इंसान आपके दुख का रीजन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी साफ साफ बोलती है आपकी लाइफ है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये साफ साफ स्पिरिचुअलिटी बोलती है। और जिन इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं उनके लिए तो स्पिरिचुअलिटी होती ही नहीं। तो साफ साफ स्पिरिचुअलिटी समझाती है कि आपको अननेसेसरी सफरिंग नहीं झेलनी है, अननेसेसरी फियर, रेजिस्टेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। डेली लाइफ की बात है, स्पिरिचुअलिटी डेली लाइफ की। तो अगर आपको ये नहीं झेलना है तो स्पिरिचुअलिटी में आओ। स्पिरिचुअलिटी में आओ मतलब स्पिरिचुअलिटी समझो, सिर्फ वो कहना क्या चाह रही है, कैसे हटाए इस चीजों को। तो भगवद गीता में तो 3-4 योगा थे, उन्होंने बताए थे। ज्ञान योग था, कर्म योग था, फिर भक्ति योग था, ध्यान योग था, ऐसे 3-4 योग बताए गए। तो उसमें से सबसे फेमस और सबसे इंस्टेंट, सबसे जल्दी आपको दुख से मुक्त करने वाला जो पाथ होता है वो होता है ज्ञान योग, थ्रू नॉलेज, थ्रू सेल्फ नॉलेज। और यही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं। एसेंस, स्पिरिचुअलिटी का एसेंस मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो अब तक आपको समझ गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी कोई भगवान को पाने की रास्ता नहीं है। ये सिर्फ अपने लाइफ को हल्का करने के लिए, आपके इधर का बोझ हल्का करने के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल, एंजॉयबल, फनी, ट्रूली फनी बनाने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। तो उनका स्टार्ट होता है सेल्फ नॉलेज से। सब सारी चीजें होती है। मतलब आपने जो क्या क्या सुना होगा, डिटैचमेंट सुना होगा, सबसे फेमस है डिटैचमेंट। फिर कंपैशन, लव, ऑनेस्टी, ऐसी सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में आपने सुनेगी। लेकिन उन सबका जन्म, उन सबका रूट, उन सबका सोर्स होता है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज के बाद ये चीजें अपने आप हो सकती है, मतलब वो पॉसिबल हो जाती है, वो ईजी हो जाती है, लव करना ईजी हो जाता है। समझो। अब सेल्फ नॉलेज मतलब क्या? सेल्फ नॉलेज मतलब क्या पता है क्या? पहले इग्नोरेंस मतलब क्या वो समझते हैं। इग्नोरेंस मतलब क्या पता है क्या? आप अपने आप को है ना, आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपने आप को ये बॉडी समझते हो। आप अपने आप को एक रोल समझते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पति। ऐसे आइडेंटिटीज आप अपने आप को दी है। और बाकी क्या मतलब और आइडेंटिटीज क्या हो सकती है? मतलब मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं कम हूँ। ऐसी सारी आइडेंटिटीज होती है। आई एम द माइंड, मैं अपने विचार हूँ, मैं मन हूँ, मैं अहंकारी हूँ। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज होती है। तो सेंट्रल में क्या होगा? आइडेंटिटी। तो इग्नोरेंस मतलब क्या बताएगा? इग्नोरेंस मतलब कम कम ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बातें पता नहीं है, आपको स्क्रिप्चर्स की श्लोक नहीं बताई, वो इग्नोरेंस नहीं हुआ। वो तो हो गया, वो तो अविद्या में आता है। विद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, मतलब सेंट्रल इग्नोरेंस मतलब क्या? आप अपने आप को जान नहीं रहे, आप अपने आप को सिर्फ ये लेबल्स के थ्रू जान रहे होते हो। आप अपने आप को सिर्फ ये लेबल ही समझ रहे हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो इग्नोरेंस का हटाना मतलब सेल्फ नॉलेज। इग्नोरेंस को हटाना मतलब सेल्फ नॉलेज। तो सेल्फ नॉलेज इंक्वायरी से स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग से, अवेयरनेस से स्टार्ट होता है कि मैं असली में हूँ कौन। अगर ये मैं नहीं हूँ तो वो डेली ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई मुझे डिफेंड कर रहा है, कोई मुझे प्रेस कर रहा है, कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मुझे प्यार की 2 बातें बोल रहा है, तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। और उस मोमेंट में मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ? क्या ये आइडेंटिटी जो मैं खुद के बारे में समझ रहा हूँ वो बाहर से आ गई है? क्या उनके वर्ड से ये आइडेंटिटी बनी है? क्या उनके वर्ड्स पे ये डिपेंड है? मतलब उन पे ये आइडेंटिटी डिपेंड है। मतलब अगर मुझे प्यारा, अच्छा अच्छा लविंग लग रहा है तो वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड हुआ। अगर वो पर्सन चला गया तो आपकी लविंग जो फीलिंग थी, आप जो लविंग महसूस कर रहे थे अपने बारे में, वो भी गया। मतलब आप अपने आइडेंटिटी के लिए उन पर डिपेंड हो गए थे, राइट? किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने जज किया, तो आप अपनी आइडेंटिटी उधर से उनके हाथ से ले रहे हो। किसी ने बहुत रिस्पेक्ट दी, अरे हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हो, खन्ना साहब, वरमा साहब, ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज में चलता है ना। तो ऐसे होता है। मतलब क्या होता है? आप अपनी आइडेंटिटीज बाहर से उठाते हो, उन लोगों से डिपेंड होती है। मतलब आपने नई कार ली तो आप अपने अंदर से हल्के में एक आइडेंटिटी बनाते हो, हाँ
मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो ये बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये अंदर की एक आइडेंटिटी, वो कहाँ से आई? वो जो आप खुद को समझ रहे हो वो कहाँ से आ गया? वो आ गया आपकी कार से। अगर कार चली गई, किसी क्रैश में टूट गई, या चोरी हो गई, या खत्म हो गई, तो आपके अंदर की आइडेंटिटी भी मर गई ना। आप तो अंदर से टूट जाओगे, आपके अंदर से बहुत सफरिंग उठेगी, इधर से सफरिंग क्रिएट होती है। समझा? ये सेंट्रल बातें कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी का सेंट्रल कोर आप मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो ऐसा ही होता है, जब आप क्या करते हो, आप अपनी आइडेंटिटीज बाहर से चिपकाते हो, बाहर से अटैच करते हो, तो सफरिंग आती है, फियर आता ही है, रेजिस्टेंस आता ही है, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब मेंटल जो सफरिंग होती है ना वो आती है। सबसे कोर चीज समझो, सफरिंग और स्ट्रेस, इन दोनों चीजों के लिए हटाने के लिए स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को पकड़ते रहो, ठीक है। तो इग्नोरेंस क्या था कि मुझे सच में मैं कौन हूं वो मुझे पता नहीं था, और जो मैंने आइडेंटिटी जमा कर ली थी वो बाहर से आई थी, कार से आई थी, लोगों से आई थी, सिचुएशन से आई थी, एक्सपीरियंसेस से आई थी। मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस हुए कि आपको किसी ने बुली किया, आपको किसी ने हर्ट किया, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बना लिया, या आई एम वर्थलेस, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं इनफ नहीं हूं। ऐसी आइडेंटिटीज आपने एक्सपीरियंसेस से बना दी। मतलब क्या हुआ, ये सारी जो आइडेंटिटीज है वो बाहर से आ गई। तो यही इग्नोरेंस का रूट है। अगर आप इसको हटा दो तो आप अपना ट्रू नेचर जान सकते हो, आप अपना ट्रू नेचर जानने के लिए निकल सकते हो, आप अपना ट्रू नेचर समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो। तो पहले आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि क्या आइडेंटिटी मतलब क्या, अटैचमेंट मतलब क्या, सफरिंग कैसे आती है, ऐसे ये चीजें। आइडेंटिटी को समझना, इग्नोरेंस को समझना, यही सेल्फ नॉलेज है। अगर आप ये समझ गए तो पूरी स्पिरिचुअलिटी सफल है। स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं होता रिचुअल्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कौन से कपड़े पहनते हो, आप कौन सा खाना खाते हो, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये, और आपको कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए, आपको कौन से भगवान को पूजना चाहिए, आपको कौन से गुरु को मानना चाहिए, कौन से गुरु पर विश्वास करना चाहिए, ये कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें मतलब एक पास थी, एक टाइम में, एक समय में वो चीजें वैल्यूएबल थी, वो एक समय में अच्छी चीजें थी, लेकिन अभी उन चीजों के द्वारा बहुत गलत काम हो रहे हैं, धंधा चल रहा है, बहुत लोगों की बिजनेस चल रहे हैं, इसलिए वो चीजें उन्होंने गंदी कर दी। लेकिन सेंट्रल चीज कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी गंदी हो ही नहीं सकती, और वो सेंट्रल चीज क्या है, सेल्फ नॉलेज। क्योंकि वो कभी बाहर से नहीं आएगा, वो अपने आप ही अंदर से आएगा। अपने आप मतलब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अंदर से आएगा। आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। नॉलेजेबल मतलब अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हमेशा समझो, स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज का मतलब अवेयरनेस होता है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज आप बोल सकते हो। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पर नहीं चल रहे हो, आप अपने बायसेस पर नहीं चल रहे हो, आप अपनी कंडीशनिंग पर नहीं चल रहे हो। अगर ये चीजें आप कर पा रहे हो तो आप इग्नोरेंस को खत्म कर सकते हो इन अ ट्रू मैनर, इन अ सिंपल वे। तो समझो, तो समझ गए, यही स्पिरिचुअलिटी का समरी थी, सार था। अब आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे इन्हीं टॉपिक्स पर प्रकाश डालेंगे, इन्हीं टॉपिक्स पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे हम सफरिंग से फनी लाइफ में आ सकते हैं, कैसे सफरिंग से ट्रूली हल्के हो सकते हैं, स्ट्रेस से, प्रेशर से कैसा हल्का जीवन जी सकते हैं। लाइफ में अभी देखो बहुत सारी एंजाइटीज होती है, एंजाइटी, डिप्रेस्ड थॉट्स, बहुत सारे एडिक्शंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो उनको हटाना है तो हमें ये चीज़ें करनी है। करनी है मतलब समझनी है, अपने बारे में समझनी है। नॉलेज ऑफ द सेल्फ मतलब सेल्फ नॉलेज चाहिए। और सेल्फ नॉलेज के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, किस मार्ग चल पर, मतलब कौन सी क्वालिटीज फॉलो करनी थी, कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, ये सारी चीजें समझकर आप अपनी सफरिंग को, फियर को, रेजिस्टेंस को, आइडेंटिटीज को हटा सकते हो, और आप अपने हल्का जीवन जी सकते हो। आपको अगर समझना होता, किसी को बताना होना कि डेस्टिनेशन क्या है स्पिरिचुअलिटी का, तो आप मेरे लिए, मतलब मैंने जो समझा है ना, मुझे तो यही लगा मतलब मैंने ट्रूली समझा है स्क्रिप्चर्स को, और मुझे फाइनली यही इंसाइट आई है। हर बार यही इंसाइट है, हर बार यही एक्सपीरियंस हुआ कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको हल्का करने के लिए। हल्का किससे? दुनिया से हल्का और खुद से हल्का। अगर आप दोनों से हल्के हो गए ना तो आप हल्के हो गए। बहुत लोग हल्के होते हैं बाहर के सिस्टम से, मतलब अगर कॉलेज में पेपर एग्जाम है तो हल्के होते हैं, वो चिल होते हैं, उनको इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन जब बात उनके ऊपर आ जाए, मतलब उनके स्टेटस पर या उनके रिलेशनशिप्स पर कोई हर्ट हो जाए, कोई चीज़ें बिगड़ जाए, तो वो बहुत हर्ट हो जाते हैं। मतलब इधर बोझ है ही ना उनके सर पर। तो ये दोनों बोझ जब खत्म होते हैं ना, जो एक अहंकार बोलते हैं, खुद को अहंकार बोलते हैं, तो अहंकार का बोझ और एक संसार का बोझ, ये दोनों बोझ जब खत्म होते हैं, जब रिड्यूस होने लगते हैं, जब कम होने लगते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी का आउटपुट है, प्रोडक्ट है, फ्रूट है। समझा? तो धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।